आज हम लेके आए उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की सभी बड़ी खबरें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 5,15,000 के पार पहुंच गया है। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मामला 2,791 पहुंच गया है। और इस बड़ी खबर आ रही है, भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ने लगा है। भारत ने तैनात कर दी है मिसाइलें, तो चीन को सबक सिखाने के लिए बड़ी तैयारियां। एयर डिफेंस सिस्टम भी मुस्तैद हो गया है। तो LAC पर चीनी लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए भारत ने पूर्वी लद्दाख में सतह से हवा को मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली तैनात कर दी है। इस प्रणाली में आकाश मिसाइलें शामिल हैं, जो किसी भी गुस्ताखी पर चीनी विमानों को पलक झपकते ध्वस्त करने में सक्षम है। इसके साथ ही सीमा पर बड़े पैमाने पर सैनिक साजो सामान पहुंचाया जा रहा है। सेना की 3 डिवीजन वहां बढ़ा दी गई है। यह सारी तैयारियां टकराव की नौबत आने पर चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए किए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर आ रही है, एक सरकारी सूत्रों से पता चला गया है कि मौजूदा हालत को देखते हुए पूर्वी लद्दाख में सेना और वायु सेना दोनों के एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए गए हैं। और इसी के साथ ये भी खबर आ रही है कि कुछ हफ्तों में चीन ने सुकोई 30 जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान हासिल किए हैं। इन्हें और दूसरे बम वर्षक विमानों को चीन ने फिलहाल सीमा से कहीं पीछे तैनात कर रखा है, लेकिन अक्सर ये LAC पर मंडराते देखे गए हैं। और इस वक्त खबर आई है, कल से प्रदेश में रात 8 बजे तक खुलेंगी दुकानें, तो निर्देश दिए गए हैं। वहीं लोग अब सुबह 5 बजे से लेकर के 5 बजे से मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं। तो CM त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसके निर्देश दिए हैं। वहीं देहरादून में अगले हफ्ते से शनिवार और रविवार की साप्ताहिक बंदी को खत्म कर दिया गया है। तो प्रदेश सरकार ने अनलॉक 1 में एक बार फिर व्यापारियों और आमजन को राहत दी है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी जनपदों में दुकान खोलने का समय सुबह 7 बजे से बढ़ा करके रात्रि 8 बजे तक कर दिया है। यह व्यवस्था सोमवार से लागू हो जाएगी। इसके अलावा लोगों को सुबह 5 बजे से मॉर्निंग वॉक की अनुमति भी दे दी गई है। देहरादून में शनिवार और रविवार को लागू 2 दिन साप्ताहिक बंदी की व्यवस्था अगले हफ्ते से खत्म हो जाएगी। और इस साथ बड़ी खबर आई है, 15 दिन में 16% बढ़ा रिकवरी रेट। तो शनिवार को प्रदेश में कोरोना के 90 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं 66 नए मामले सामने भी आए हैं। तो इस प्रकार से जो लोग ठीक हुए हैं, देहरादून में 34 लोग ठीक हुए, वहीं अल्मोड़ा में 31, ऊधम सिंह नगर में 13, चमोली में 5, चंपावत में 3, बागेश्वर में 2 और पौड़ी में 2 लोग ठीक हुए हैं। तो उत्तराखंड में कोरोना के मरीजों के ठीक होने की रफ्तार चिंता को कुछ हद तक कम करती नजर आ रही है। हालांकि नए मामले आने का सिलसिला भी जारी है। और इस खबर है, ऋषिकेश एम्स में भी कोरोना की दवा पर शोध जारी है। तो ऋषिकेश कोविड-19 की दवा के लिए देश विदेश में चल रहे अनुसंधान के बीच ऋषिकेश स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भी इसमें जुटा हुआ है। इसी क्रम में संस्थान के फार्माकोलॉजिकल विभाग में शोधार्थी रोहितास यादव ने 3 ड्रग्स मॉलिक्यूल्स की पहचान की है। उनके इस शोध को अमेरिका के प्रतिष्ठान जर्नल ऑफ बायोमोलिकुलर स्ट्रक्चर एंड डायनोमिक्स में भी स्थान दिया गया है। इसे नियमों का उल्लंघन करने पर 314 लोगों पर देहरादून में कार्रवाई की गई है। और वहीं बड़ी खबर आ रही है, 1 जुलाई से कर सकेंगे 4 धाम यात्रा। तो राज्यवासियों को सुरक्षित शारीरिक दूरी के मानक समेत अन्य शर्तों का करना होगा पालन। तो 4 धाम यात्रा को लेकर के उपापों अब खत्म हो गया है। 1 जुलाई से यात्रा शुरू होगी। इसके लिए केवल राज्य के लोगों को ही अनुमति दी जाएगी। कंटेनमेंट जोन के अलावा क्वारंटाइन किए गए लोगों को यात्रा की इजाजत नहीं होगी। बाहरी राज्यों के लोगों को भी फिलहाल यात्रा की अनुमति नहीं होगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड 4 धाम देवस्थानम बोर्ड के CEO रविनाथ रमन के मध्य शनिवार देर शाम हुई बैठक में इस पर सहमति बनी है। और इस खबर आई है, परिवहन विभाग में ऑनलाइन बनेंगे परमिट। तो परिवहन विभाग में अब जल्द ही परमिट के लिए आवेदकों को कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। और इस बड़ी खबर आई, उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं की 15 जुलाई से कॉपी जो है वो जांची जाएंगी। तो 10 लाख जो कॉपी है इनको जांचा जाएगा। और इस खबर आई है, बोर्ड परीक्षाओं का जो रिजल्ट है वो अगस्त के पहले हफ्ते में जारी हो जाएगा। तो अरविंद पांडे जो कि शिक्षा मंत्री उन्होंने यहाँ पे बताया है। इस वक्त मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के आवास पर 42 आम के प्रजातियों की ग्राफ्टिंग की गई है। वहीं खबर आई है देहरादून से, जहां पे कब्र से शव निकाल करके कराया पोस्टमार्टम। तो अधेड़ की हत्या की आशंका को देखते हुए पुलिस ने मजिस्ट्रेट की देखरेख में चंदर नगर स्थित कब्रिस्तान से अधेड़ का शव कब्र से निकाल करके डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम करवाया है। वहीं खबर है देहरादून से, जहां पे अवसाद से जूझ रहे 3 युवकों ने आत्महत्या कर ली। तो शहर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में 3 युवकों ने आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि तीनों युवक काफी वक्त से अवसाद से जूझ रहे थे। हालांकि पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।
इस वक्त खबर आई है देहरादून से, जहां पे देहरादून में सोमवार से रात 8 बजे तक सभी दुकानें खुली रहेंगी। तो सुबह 7 बजे की जगह 5 बजे से शुरू होगा बहाली का समय। शाम 7 बजे की जगह 8 बजे रात तक बढ़ा दी गई है छूट। वहीं खबर आई है मसूरी दून हाईवे आज 4 घंटे तक बंद रहेगा। तो चौड़ीकरण कार्य के लिए मसूरी देहरादून हाईवे 4 घंटे तक बंद रहेगा। और वहीं खबर आई है स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा का निर्णय 30 को। तो महाविद्यालय को खोलने और स्नातक और वह स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष की परीक्षा का फैसला 30 जून को देश के मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की ओर से बुलाई बैठक में होगा। वहीं देहरादून और मसूरी में आज बारिश की संभावना बताई गई है। तो मानसून की दस्तक के बावजूद दून और मसूरी में उमस और धूप परीक्षा ले रही है। हालांकि आज से यहां बारिश का दौर तेज होने की संभावना बताया गया है। वहीं कुमाऊं में पिथौरागढ़ और नैनीताल में मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। पिथौरागढ़ जिले में चीन सीमा को जोड़ने वाला लिपुलेख मार्ग गुरुवार को बंद है। वहीं खबर आई है 1 जुलाई से नहीं होंगे मांगलिक कार्य। तो लॉकडाउन के चलते शादी व अन्य कार्यक्रम स्थगित करने वाले लोगों को मांगलिक कार्यों के शुभ मुहूर्त के लिए करीब 4 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। 1 जुलाई से देवशयनी एकादशी से 25 नवंबर देव उठानी एकादशी तक मांगलिक कार्यों पर विराम रहेगा। और वहीं खबर आई है चीन सीमा को जोड़ने वाला पुल 5 दिन में तैयार कर दिया गया। तो पिछले दिनों क्षमता से अधिक वजन का ट्राला पहुंचते ही टूट गया था पुल। चीन सीमा से टूट गया था संपर्क। वहीं अब ग्रामीणों को राहत मिला है। तो 5 दिन में नया पुल तैयार कर दिया गया है। डोईवाला से खबर है, जहां पर डोईवाला में युवकों ने पुलिस टीम पर हमला किया है। तो शेरगढ़ गांव के 3 युवकों व उसके साथियों ने रात शराब पी करके गांव में कुछ लोगों से मारपीट की शिकायत पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पे पुलिस टीम को भी हमला किया है। और इस बड़ी खबर आई है अस्थि विसर्जन करने वालों को बड़ी राहत। तो गंगा में अस्थि विसर्जित करने के लिए आने वाले स्वजन अब हरिद्वार में 24 घंटे तक रुक सकते हैं। पहले उनको तुरंत वापस लौटना पड़ता था, अब वह किसी भी होटल या वह धर्मशाला में रुक सकते हैं। यह संशोधित आदेश अस्थि विसर्जन करने के लिए आ रहे लोगों की परेशानी को देखते हुए किया गया, ताकि दूर दराज से आने वाले ऐसे लोगों को परेशान ना होना पड़े। वहीं इन लोगों को क्वारंटाइन भी नहीं किया जाएगा। और खबर आई देहरादून से, जहाँ पे देहरादून में कॉल सेंटर में सीखे थे ठगी के दाव पे। तो दिल्ली से पकड़े गए ठगी के आरोपी दून निवासी राहुल की कुंडली खंगालने के लिए शहर कोतवाली पुलिस ने शनिवार को आरोपित के घर कामली रोड निकट गंदा नाला पुल से दबोचा है। वहीं खबर आई है ट्रक की चपेट में आकर 3 लोग की मौत हो गई है, घायल हो गए हैं। तो दिल्ली देहरादून राजमार्ग पर कस्बे के समीप ट्रक की चपेट में आकर के बाइक सवार 2 महिला एवं 1 बच्चे की मौत हो गई है। और इससे बड़ी खबर आ रही है एलएसी पर लंबी तनातनी के बाद भारत भी तैयार हो गया है। वहीं खबर आई है महामारी और झूठी खबरों की दोहरी मार से जूझ रही है दुनिया। और वहीं बड़ी खबर आ रही है जुलाई में अब नहीं होगी कोई भी परीक्षा। तो कोरोना के देश भर में बढ़ते संक्रमण और जुलाई में इसके चरम पर पहुंचने को लेकर के लगाए जा रहे अनुमानों को देखते हुए फिलहाल जुलाई में अब कोई भी परीक्षा नहीं होगी। सीबीएसई की बाकी बची परीक्षाओं को रद्द करने का ऐलान के बाद मंत्रालय ने जुलाई में प्रस्तावित अन्य परीक्षाओं को लेकर भी ऐसे ही संकेत दे दिए हैं। और विकास नगर से खबर है, जहां पे राज्य सरकार का फूंका पुतला। तो कांग्रेस प्रदेश समेत कई नेताओं पर दर्ज थे मुकदमे, तो इससे नाराज होकर के इन्होंने पुतला फूंका है। और वहीं खबर आई है सहसपुर के युवक का यमुना तट कुल्हाल में मिला शव। तो थाना सहसपुर के धर्मावाला निवासी लापता युवक का शव शनिवार को हिमाचल पांवटा साहिब में यमुना के किनारे मिला है। ऋषिकेश से खबर है, जहां पे अतिक्रमण पर चला निगम का डंडा। वीरभद्र मार्ग पर मेडिकल स्टोर स्वामी ने किया सरकारी भूमि पर अतिक्रमण। और वहीं खबर आई है ऋषिकेश से, जहां पे मास्क न लगाने पर 35 लोगों का चालान किया गया है। ऋषिकेश से खबर है, जहां पे एम्स के जूनियर चिकित्सक सहित 5 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। वहीं जॉलीग्रांट एयरपोर्ट में रविवार की शेड्यूल इस प्रकार से है। देहरादून से पंतनगर के लिए 8 बजे, दून से दिल्ली के लिए 9 बजे, दून से दिल्ली के लिए जो फ्लाइटें हैं वो 10:50 दून से दिल्ली 12 बजे है, मुंबई के लिए 1 बजे, दून से दिल्ली 2 बजे 2:30 बजे, उसके बाद दून से बेंगलुरु 3:55 पर। तो इस प्रकार से यहाँ पे पूरी की पूरी लिस्ट दी गई है।
बात करें गढ़वाल की खबरों की तो गढ़वाल से खबर है जहां पर उत्तरकाशी में वॉल पेंटिंग से बलिदानों को श्रद्धांजलि दी गई है। तो हर्सिल के सामुदायिक केंद्र की दीवारों पर दर्ज किए गए हैं गलवन बलिदानों के नाम। और वहीं खबर आई है पोखरी से जहां पर कीड़ा जड़ी व मांस के साथ 4 को गिरफ्तार किया गया। तो पोखरी थाना पुलिस ने नेपाली मूल के 4 लोगों को 270 ग्राम कीड़ा जड़ी, 2 लीटर कच्ची शराब और 5 किलो जंगली जानवर के मांस के साथ पकड़ा है। वहीं जोगीवाला में 15 सवारियों छोड़ वापस लौटी बस। तो खबर आई है कोटद्वार से जहां पे परिवहन निगम और प्रशासन में तालमेल के अभाव के चलते बस यात्रियों को खासी परेशानी उठानी पड़ी। दरअसल शनिवार को कोटद्वार से देहरादून के लिए निकली परिवहन निगम के कोटद्वार डिपो की बस 15 यात्रियों को जोगीवाला में छोड़ वापस लौट गई। देहरादून में 2 दिन की साप्ताहिक बंदी के कारण बस को देहरादून में प्रवेश नहीं मिल पाया। और वहीं खबर है सेना का हिस्सा बने 165 जांबाज। तो गढ़वाल राइफल रेजिमेंट सेंटर में कसम परेड का आयोजन हुआ। तो लैंसडाउन से खबर है जहां पे गर्व से तना सीना और एक साथ बढ़ते कदम गढ़वाल राइफल रेजिमेंट सेंटर में शानदार परेड का प्रदर्शन करने के बाद 165 जांबाज भारतीय सेना में का हिस्सा बन गए। और वहीं खबर आई है श्रीनगर गढ़वाल से जहां पे BSNL की मोबाइल सेवा ठप, लोगों में परेशानी है। सितंबर अक्टूबर से शुरू की जाएगी यात्रा। तो रुद्रप्रयाग से खबर है जहाँ पे कोरोना काल में 4 धाम यात्रा के संचालन का केदारनाथ के तीर्थ पुरोहितों ने विरोध किया। कहा कि बरसात के बाद परिस्थितियां अनुकूल रहने पर सितंबर अक्टूबर में यात्रा शुरू की जा सकती है। उन्होंने कहा कि जुलाई के बाद यात्रा शुरू हुई तो उत्तराखंड देवस्थानम बोर्ड के विरोध में आंदोलन तेज हो जाएगा। और हरिद्वार से खबर आई जहाँ पे कार्यकारिणी और विकास समिति चुनाव में हंगामा। तो नगर निगम सभागार की अव्यवस्था और पति के माध्यम से महापौर को घेरने की कोशिश पर हुआ बवाल। वहीं हरिद्वार से खबर आई जहाँ पे ट्रक की चपेट में आकर 3 लोगों की मौत हो गई है, 3 घायल हैं। तो एक बाइक पर सवार थे 6 लोग। मैंगलोर कस्बे में हुआ हादसा। तो दिल्ली देहरादून राजमार्ग पर कस्बे के समीप ट्रक की चपेट में आकर के बाइक सवार 2 महिला एवं 1 बच्चे की मौत हो गई, जबकि 1 युवक और 2 बच्चे घायल हैं। अल्मोड़ा से खबर है जहां पे कोरोना पॉजिटिव की बहन ने तोड़ा दम। तो गुपचुप अंत्येष्टि में करने पर माता पिता पर मुकदमा दर्ज किया गया। तो बड़ी खबर आई है दनिया थाने में कापली गांव में एक कोरोना पॉजिटिव की बहन की मौत हो गई। परिजनों ने प्रशासन को इसकी जानकारी देने के बजाय गुपचुप तरीके से उसका अंतिम संस्कार कर दिया। वहीं बागेश्वर से खबर है जहां पे बागेश्वर में 7, अल्मोड़ा में 11 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। और गरुड़ से खबर है जहां पे घायल प्रवासियों को मिले 3.75 लाख। तो गत माह मध्य प्रदेश के गुना जिले में बस दुर्घटना में घायल गरुड़ के प्रवासियों के उपचार के लिए उत्तराखंड सरकार ने 3,75,000 रुपये की सहायता धनराशि प्रदान की है। वही खबर आई है बागेश्वर से जहाँ पे मलबा आने से 5 मोटर मार्ग बंद हो गए। तो नदियों में सिल्ट आने से पेयजल का संकट गहराया है। वहीं इंटर कॉलेजों को मिले 81 प्रवक्ता, दूर होगी कमी। तो लॉकडाउन की स्थिति सामान्य होने के बाद राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में इंटरमीडिएट की छात्र छात्राओं को राहत मिल सकेगी। जिले में LT स्तर के 81 शिक्षकों की पदोन्नति इंटर कॉलेज में प्रवक्ता संवर्ग में होने से वह जल्द ही पदोन्नति के बाद स्थानांतरित होने वाले विद्यालयों में का कार्यभार संभालेंगे। इसी के साथ खबर आई है सौरमंडल में 3 सुपर अर्थ की खोज की गई है। तो खगोलविदों ने की एक टीम ने सौरमंडल में 3 सुपर अर्थ की खोज की है। धरती से करीब ये 11 प्रकाश वर्ष दूर हैं। वहीं खबर आई है नैनीताल से जहां पे खजाने में 12 लाख फिर भी नाले न हुए साफ। तो 1.5 माह से 2.5 लाख से केवल 3 नालों की सफाई। वार्डों में नालों की गंदगी और कचरा बना रहा है लोगों की परेशानी। तो इस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पे जो जगह जगह जो नाले हैं वो सफाई नहीं हुए हैं। वहीं खबर आई है नैनीताल गर्म पानी से जहाँ पर 3 हादसों में 4 लोगों की मौत हो गई। तो 3 हादसों में शनिवार को 4 लोगों की मौत हो गई। और वहीं खबर आई है साथ रहने को समलैंगिक युवतियों व 2 किशोरियों में विवाद, एक झील में कूदी है। तो शहर में समलैंगिक युवती व 2 किशोरियों की प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है। SO विजय मेहता ने बताया कि भवाली की 20 वर्षीय युवती का लंबे समय से जू रोड निवासी किशोरी से प्रेम प्रसंग चल रहा था। बीते दिनों क्षेत्र की ही एक अन्य समलैंगिक किशोरी से युवती का प्रेम संबंध बन गया।
इससे तीनों में तनातनी शुरू हो गई। शनिवार को तीनों पाषाण देवी मंदिर के समीप मिली तो दोनों युवतियों के साथ रहने की जिद करने लगी। इसमें तनाव में आकर के भवाली निवासी युवती ने झील में छलांग लगा दी। और वहीं खबर आई हल्द्वानी से, जहां पे गर्भवती समेत 29 संक्रमित मरीज मिले हैं। 28 मामले सिर्फ रामनगर से मिले हैं। मुंबई से आने वालों के चलते जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। और इस खबर आई है 2900 प्राथमिक शिक्षकों के दस्तावेजों की फिर से जांच होगी। तो फर्जी नियुक्ति का मामला, डीओ ने 20 दिनों में रिपोर्ट मांगी है। और इस खबर आई है नैनीताल से, जहां पे सेमेस्टर परीक्षा के लिए 18 छात्रों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय ने 2019 की विषम सेमेस्टर परीक्षा में नकल करते पकड़े गए 18 छात्रों के प्रकरणों को गंभीर मानते हुए उन्हें एक सेमेस्टर परीक्षा से प्रतिबंधित कर दिया है। पिथौरागढ़ से खबर है, जहाँ पे मुनस्यारी मिलम मार्ग पर नया पुल तैयार। तो पिछले दिनों क्षमता से अधिक वजन का ट्राला पहुंचते ही टूट गया था। और इस खबर आई नेपाल को लेकर के चीन सीमा तक बड़ी मुस्तैदी। तो बदलते हालात, कुमाऊं के पिथौरागढ़ जिले में से लगती चीन और नेपाल सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। वही खबर आई है, बात नहीं करने पर युवक ने महिला को चाकू मारा है। तो खबर आई है बैरीनाग से, महिला द्वारा बात करने से मना करने पर एक युवक ने महिला को चाकू मार दिया। चाकू मारने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं तीसरे दिन भी बंद रहा लिपुलेख मार्ग। इस खबर आई चंपावत जिला अस्पताल में अब कोविड सैंपल की जांच होगी। वहीं खबर आ रही है प्रवासियों को गांव में ही दिया जाए रोजगार। तो शुक्रवार को जिला पंचायत समिति की एक बैठक में आयोजन कार्यक्रम में कहा गया कि जो प्रवासी लौट कर आ रहे हैं उनको गांव में ही रोजगार दिया जाए। वहीं उधम सिंह नगर की खबरों की बात करें तो उधम सिंह नगर से खबर है, जहां पे चालक से मारपीट डॉक्टर से हत्या की गई है। तो पंतनगर क्वारंटाइन सेंटर जांच को गई थी स्वास्थ्य विभाग की टीम, महिला चिकित्सक को भी नहीं बख्शा गया है। वहीं खबर आई है गदरपुर से, जहां पे प्रसव के बाद महिला की मौत, पुलिस से शिकायत की गई है। तो सामान्य प्रसव के बाद महिला की हालत बिगड़ने पर उसे रेफर कर दिया गया। हल्द्वानी में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। नवजात जबकि स्वस्थ है। और ये खबर आई है खटीमा से, जहां पे प्रवासी मजदूर की संदिग्ध मौत हो गई है। तो स्वास्थ्य विभाग ने सैंपल लिया है। परिवार में मचा कोहराम, मृतक 1 माह पूर्व लौटा था गुजरात से। और वहीं खबर है जसपुर से, जहां पे सड़क हादसे में घायल बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई है। तो सड़क दुर्घटना में घायल 5 वर्षीय बच्चे की उपचार के दौरान मौत हो गई। बालक के दादा ने बाइक सवारों के खिलाफ घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई है। वहीं पुलिस कर्मियों समेत 42 के लिए गए हैं सैंपल। तो खबर आई है काशीपुर से, जहां पे 2 महिला कांस्टेबल समेत 9 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। इसके बाद कोतवाली गेट वगैरह जरूरत के बाद इसको बंद कर दिया गया है।